हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू जुबान से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात और जवाबात। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, उसके अलावा जो दूसरे एग्जाम है, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसटेट हो, इसके अलावा उर्दू का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आतिशे गुल किसका मजमूए कलाम है। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, दूसरा है मखदूम मुहिउद्दीन, तीसरा है मुइन हसन जज़्बी और चौथा है मजाज लखनवी। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। अब यहाँ पे हम जिगर मुरादाबादी से मुताल्लिक कुछ सवालात आपसे पूछेंगे और आप उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जिगर का नाम क्या है। जिगर का नाम क्या, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जिगर मुरादाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में जिगर के कुल कितने शेरी मजमूए हैं, तो 3 शेरी मजमूए हैं, उनके नाम क्या है, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहली चीज यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है, तो वो है अली सिकंदर। नोट कर लीजिएगा। जिगर मुरादाबादी की जो पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके 3 शेरी मजमूए में ये मजमूए शामिल हैं। पहला जो आपका है वो है दागे जिगर। नोट कर लीजिएगा, दागे जिगर। दूसरा आपका हो जाएगा शोले तूर। दूसरा क्या हो जाएगा, शोले तूर। और तीसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया था यानी आतिशे गुल। तो ये कुल 3 शेरी मजमूए जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अहम तसनीफ आपके सामने, अरस्तु से एलियट तक किसकी तसनीफ है। ऑप्शन देखिए आपके सामने जो दिए गए हैं, अजीज अहमद हैं, जमील जालबी हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, वजीर आगा हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमील जालबी। जमील जालबी से मुतालिक दो क्वेश्चन का कम से कम जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो आप सभी से यही है कि जमील जालबी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इसको क्लियर कीजिएगा। साथ ही साथ में आपकी एक बहुत ही अहम तसनीफ है, उसे भी आपको मालूम रखना होगा। नाम उसका है तारीख अदब उर्दू। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए जमील जालबी। तो चलिए नोट कर लेते हैं जो आपकी पैदाइश हुई है। याद रखिएगा आपकी पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में, अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एहतशाम हुसैन की तनकीदें किस जेल में रखी जाती हैं। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है नफ्सियाती, दूसरा है तासुराती, तीसरा है मार्कसी और चौथा है रोमानी। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मार्कसी। नोट कर लीजिएगा। चलिए एहतशाम हुसैन बहुत ही अहम है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं। पहले चीज तो मुझे बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ में एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में, मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। आपके सफरनामे की अगर हम बात करें तो वो है साहिल और समंदर। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम है, साहिल और समंदर जरूर आप याद रखिएगा। उर्दू में बहुत सारे अहम सफरनामे, जैसे एग्जाम में जो आपके निसाब में शामिल एक है मुसाफिराने लंदन। तो मुझे बताइए मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है। इसी के साथ साथ में
जापान चलो जापान चलो, ये किसका सफरनामा हो जाएगा, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ में इब्न बतूता के ताक़ुब में, इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है। और इसी के साथ साथ में सफरनामा रोम व मिस्र शाम, ये किसके सफरनामे हैं। तो याद रखेंगे मुसाफिरान लंदन जो है ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। जापान चलो ये मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न ईशा का सफरनामा है। सफरनामा रूम व मिस्र शाम ये किसका है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अल्लामा शिबली नौबानी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेम पचीसी किस चीज का मजमुआ है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है अशार का, दूसरा है अफसानों का, तीसरा है ड्रामों का और चौथा है इंशाइयों का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अफसानों का। प्रेम पचीसी जो है ये किसके अफसानों का मजमुआ है, तो मालूम होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद। चलिए मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से कुछ चीजों के बारे में आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये क्लियर कीजिए कि आपका नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप मुझे बताइएगा। आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी क्लियर कीजिएगा। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और आपका पहला अफसाना कौन सा, ये भी आप मुझे बतलाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए आपका जो नाम है वो है धनपत राय। नोट कर लीजिएगा, आपका नाम क्या है, धनपत राय। आपकी पैदाइश कब हुई है, तो इसे भी आपको नोट करना होगा। 31 जुलाई 1880। 1880 में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है। और आपका इंतकाल कब हुआ है, तो याद रखेंगे 8 अक्टूबर 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करें आपके वालिद का नाम क्या है, तो मुंशी अजायब लाल। क्या नाम बताया हमने, मुंशी अजायब लाल। मुंशी अजायब लाल जो है आपके वालिद का नाम है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, तो वो है असरारे मुआविज जो कि नामुकम्मल है। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो वो हो जाएगा सोज़े वतन। और पहला अफसाना कौन सा है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो बहुत ही अहम फैक्ट है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। प्रेमचंद का कौन सा नॉवेल है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, तो वो है गौदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शायर रोमान किसको कहा जाता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, सरदार जाफरी है, अख्तर शिरानी है, मखदूम मुहिउद्दीन है, फैज अहमद फैज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अख्तर शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब है, दूसरा है दया नारायण निगम, तीसरा है प्रोफेसर मसूद हुसैन खां और चौथा है कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी प्रोफेसर मसूद हुसैन खां। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये जो डिस्कशन ये बहुत अहम है, इन्हीं से चीजें आपको और क्लियर होंगी। पहली चीज तो आप मुझे ये बताएंगे आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये बात क्लियर कीजिएगा। और साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताएंगे। और साथ ही साथ में आपका जो पीएचडी का मकाला तैयार हुआ था वो किताब कौन सी है। इन तीनों चीजों के बारे में बतलाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात नोट कीजिएगा, जो आपकी पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश के बारे में बात करें तो वो है वरूद मसऊद, जरूर आप याद रखेंगे। और आपकी जो किताब के बारे में मैंने पूछा जिसपे आपने पीएचडी मुकम्मल की, तो वो है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू बहुत ही अहम तसनीफ है, जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस ड्रामा निगार को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने इम्तियाज अली ताज है, दूसरा आगा हशर है, तीसरा अमानत लखनवी है और चौथा मोहम्मद मुजीब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आगा हशर। चलिए आगा हशर से मुताल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप मुझे बतला दीजिएगा। पहली चीज ये बताइए आपका नाम क्या है, ये बात आप क्लियर कीजिएगा।
साथ ही साथ में आपका तखल्लुस क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे, आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा, और इसी के साथ साथ में सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ में एक लास्ट फैक्ट ये भी बताइएगा, आकाश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, यानी पहले ड्रामे का उन्वान क्या है। तो पहली चीज तो आप नोट कीजिएगा, आपका जो नाम है आगा मोहम्मद शाह, यानी आपका नाम है आगा मोहम्मद शाह, आपका तखल्लुस क्या है हशर, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आगा मोहम्मद गनी शाह, आपके वालिद का नाम क्या है, तो वो है आगा मोहम्मद गनी शाह, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगर बात कर लें कि आपकी पैदाइश कब हुई है इन सब चीजों के बारे में, तो याद रखेंगे 1879 में 1879 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है, और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले ड्रामे का उन्वान क्या है, तो वो है आफताब मोहब्बत, जरूर आप याद रखेंगे क्या नाम बताया हमने, आफताब मोहब्बत। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नक्श फरियादी है किसकी, शौक तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, ये शेर किसके दीवान का पहला शेर। बहुत अहम क्वेश्चन है, दीवाने गालिब का है, दीवाने मीर का है, दीवाने वली का है, दीवाने ज़ौक़ का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दीवाने गालिब, जरूर आप याद रखेंगे। गालिब के ताल्लुक से कुछ चीजें चली यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। पहली बात बताइए गालिब का नाम क्या है ये मुझे बताइएगा, साथ ही साथ में गालिब की उर्फियत क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे, और गालिब की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या ये भी बताने की कोशिश करेंगे। गालिब के वालिद का नाम क्या है ये आप मुझे बताइएगा, गालिब के वालिद की उर्फियत क्या थी ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में गालिब के खुतूत के दो अहम उर्दू मजमूए कौन से हैं ये भी क्लियर कीजिएगा। पहली बात तो आपको मालूम है गालिब का नाम क्या, असदुल्ला खान, नोट करते रहेंगे, सुनना है बहुत ध्यान से, असदुल्ला खान, आपका नाम क्या, असदुल्ला खान। उर्फियत क्या है, मिर्जा नौशा, उर्फियत क्या है, मिर्जा नौशा, इसे भी आप याद रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में, याद रखेंगे, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। आपके वालिद का नाम क्या है, तो वो है अब्दुल्ला बेग, आपके वालिद का नाम क्या है, अब्दुल्ला बेग, जरूर आप याद रखेंगे। और आपके वालिद की उर्फियत क्या थी, तो वो है मिर्जा दूल्हा, ठीक है जी, मिर्जा दूल्हा जो है आपके वालिद की उर्फियत। आपके दो अहम खुतूत के मजमू के अगर हम बारे में बात करें तो पहला है उर्दू हिंदी, और दूसरा हो जाएगा उर्दू मुअल्ला, दूसरा हो जाएगा उर्दू मुअल्ला, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसानुल अस्र किस शायर को कहा गया है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने इकबाल है, दूसरा अकबर है, तीसरा नजीर है, और चौथा खालिद। क्वेश्चन पूछा गया था लिसानुल अस्र किस शायर को कहा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी के बारे में मुझे आप बताइए, आपका नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। तो पहली बात नोट कीजिएगा, आपका जो नाम है वो है अकबर हुसैन, आपका नाम क्या है, अकबर हुसैन। आपकी पैदाइश के बारे में अगर हम बात करें तो 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में मौजूदा नाम प्रयागराज में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या, तफज्जुल हुसैन, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तवाज़ा दास्तान कौन सी है। पहला ऑप्शन देखिए है बागो बहार, दूसरा है अलिफ लैला, तीसरा है सबरस, और चौथा है फसाने आजाए। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी फसाने आजाए। चलिए फसाने आजाब के ताल्लुक से कुछ चीजों के बारे में बताइए। पहली बात तो ये दास्तान कब लिखी गई ये बात बताइएगा, ये सबको मालूम, और साथ ही साथ में इस दास्तान में कहाँ की यानी किस शहर की तहजीब माशरत पेश की गई ये बताइएगा। ये दास्तान जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई, ये दास्तान कब लिखी गई ये भी आप मुझे बता सकते हैं, और साथ ही साथ में इस दास्तान की इशाअत पहली बार कब अमल में आई ये भी बताइए।
तो पहली चीज जो आपको मालूम होना कि दास्तान जो है कब लिखी गई, तो वो है 1824 में दास्तान लिखी गई, याद रखिएगा। इस दास्तान में कहाँ की तहजीब व माशरत पेश की गई, तो वो है लखनऊ की तहजीब व माशरत पेश की गई, ये भी याद रखेंगे। ठीक है जी। किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो जो नाम नोट कर लेंगे, हकीम असद अली खां। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर लिखी गई, इसे भी मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो वो हो जाएगा 1843 ईस्वी में ये पहली बार शाये हुई। ये दास्तान किसकी है, तो मालूम होना चाहिए रजब अली बेग सुरूर की। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे। और 1869 में 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शिबली की तसनीफ सीरत नबी की तकमील किसने की। पहला ऑप्शन आपके सामने एहतशाम हुसैन है, दूसरा हाली है, तीसरा सैयद सुलेमान नदवी है और चौथा मसूद हुसैन खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सैयद सुलेमान नदवी। शिबली नौमानी की अगर बारे में बात करें कि आपकी सन विलादत क्या है और सनेफात क्या, ये क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अहम चीजें हैं। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है। तो आपकी जो पैदाइश हुई वो 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह, नोट कर लीजिएगा आपके वालिद का नाम क्या है, शेख हबीबुल्लाह, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम फैक्ट है। अल्लामा शिबली नवानी की तसानीफ के बारे में बात करें, इसमें देखिए अल फारूक है, अल मामून है, अल गजाली है, शेर अल अजम है, ये बहुत सीरत नबी है, वकालत शिबली, बहुत अहम तसनीफात है, जिन्हें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर और दाग के बाद से गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया। फिराक गोरखपुरी, हजरत मोहानी, फानी, गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी हजरत मोहानी। चलिए मीर की सने विलादत के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, दाग की सने विलादत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, साथ ही साथ में हसरत के बारे में। इन तीनों की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, जिनको मैंने सर्कल किया, ये चीज आप मुझे बताएंगे। तो मीर के बारे में नोट कीजिएगा, 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे। और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, ये बात नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ दाग के बारे में अगर हम बात करें तो 1831 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर लेते हैं हजरत मोहानी के बारे में, तो 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई और 1951 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर के बारे में अगर हम मजीद बात करें तो मुझे बताइए आपके वालिद का नाम क्या था। मीर तकी मीर के वालिद का नाम क्या था। मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, ये भी आप मुझे बताइएगा, कुल कितने दीवान हैं ये भी आप मुझे बताएंगे, सभी अहम चीजें। तो पहली बात नोट कीजिएगा, आपके वालिद का नाम है मोहम्मद अली। मीर तकी मीर के दीवान के बारे में बात करें तो मीर तकी मीर के 7 दीवान है। कुल कितने दीवान है, 7 दीवान है, 6 उर्दू में है और एक जो है फारसी में है, 6 उर्दू में और एक फारसी में, जरूर आप याद रखिएगा। इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर की जो है का एक तज़किरा है, उसका नाम क्या है, निकातुश्शुअरा। बहुत ही अहम तज़किरा है, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निकातुश्शुअरा जो है ये उर्दू शायरों का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है, यानी उर्दू का पहला तज़किरा है फारसी जुबान में। जुबान इसकी फारसी है लेकिन ये उर्दू का क्या है, पहला तज़किरा है, जरूर याद रखेंगे। मीर तकी मीर की जो खुद नविश्त है फारसी जुबान में, तो वो है जिक्र मीर, याद रखेंगे। जिक्र मीर जो है फारसी जुबान में आपकी खुद नविश्त है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए हसरत मोहानी की खुद नविश के बारे में अगर हम लोग बात करें कि आपकी खुद नविश का नाम क्या है, तो वो है मुशाहिदात जिंदा। क्या नाम बताया हमने, मुशाहिदात जिंदा जो है आपकी खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दोमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है। तासुराती, समाजी, मार्कसी या फिर तारीखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी तासुराती, नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू में नज्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज ने हिस्सा लिया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा है गिलक्रिस्ट, तीसरा है कर्नल हॉलराइड और चौथा रॉल्फ रसल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कर्नल हॉलराइड, अंजुमन पंजाब से ताल्लुक रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? पहला ऑप्शन है सियासी शायरी, दूसरा है मुश्तरका तहजीब, तीसरा है इस्लामी तहजीब और चौथा है इस्लाही शायर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुश्तरका तहजीब। चलिए नजीर अकबर आबादी का बताइए नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है ये भी बतलाना मत भूलिएगा। पहली चीज, आपका नाम शेख वली मोहम्मद, क्या नाम है? शेख वली मोहम्मद। आपके वालिद का नाम क्या है? शेख फारूक, इसे भी आप याद रखेंगे, शेख फारूक, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है, बहुत अहम चीज है। तो 1740 ईस्वी में याद रखेंगे दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर अकबर आबादी की जाए पैदाइश दिल्ली है, जरूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुज़श्ता लखनऊ किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन देखिए रतन नाज सरशार है, दूसरा अब्दुल हलीम शरण है, तीसरा रजब अली बेकसूर है और चौथा मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरण। अब्दुल हलीम शरण के बारे में अगर हम लोग बात करें कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका एक नावल है फिरदौसे बरी, फिरदौसे बरी जो है ये नावल जो है कब आपने लिखा है? तो पहली बात तो नोट कर लीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई है 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फिरदौसे बरी जो नॉवेल है कब अमल में आया है? तो याद रखेंगे 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ कराने का सेहरा किसके सर पर है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मोहम्मद हादिर रुस्वा है, दूसरा मीरा जी है, तीसरा सज्जाद जहीर है और चौथा मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। और मुझे बताइए मीरा जी का नाम क्या है? पहली बात ये क्लियर कीजिएगा, बहुत ही अहम चीज है। और साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप मुझे बताएंगे। मीरा जी का जो नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, आपका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, जरूर आप याद रखेंगे। अब अगर हम बात कर लें कि आपकी पैदाइश कब हुई है, तो याद रखेंगे 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखेंगे। आपके जो शेरी मजमूए हैं बहुत सारे हैं, जिसमें दो बहुत अहम है, पाबंद नज़में और तीन रंग। पाबंद नज़में और तीन रंग जो हैं आपकी बहुत ही अहम शेरी मजमूए जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, मुंशी मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या नाम बताया हमने? मुंशी मोहम्मद शहाबुद्दीन। सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई भी चीज एग्जाम में किसी भी बार पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, अब तक ये सदा आती है मूसा के लहज से, आवाज सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी। इस शेर में कौन सी सनात है? तलमीह हो जाएगा या तजाहुल अरफाना या फिर तजाद या फिर इश्तिकाक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तलमीह। मूसा के लहज यानी है तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? तलमीह। तलमीह का मतलब कि शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मसनवी मनलगन किस दक्कनी मसनवी निगार ने लिखी? काजी महमूद बहरी, वजदी, तहसीनुद्दीन रुस्तमी। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन काजी महमूद बहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ज़ौक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ कौन है? ज़ौक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन देखिए एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है, शमसुर रहमान फारूकी हैं, आला अहमद सुरूर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन का एक अफसानी मजमुआ है वो है वीरानी, जरूर आप याद रखेंगे। वीरानी जो है किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। तो आज के सेशन में हम सभी ने 20 अहम सवालात और जवाब मुकम्मल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आप सबके लिए
ضرور ہیلپفل ثابت ہوں گے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔